रुक करते हैं किसका होगा राजस्थान का। तो आप देखिए बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। भाजपा की तीसरी सूची के साथ में चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा के उम्मीदवारों की सूची का पोस्टमार्टम अब देखिए भाजपा में जाटों की बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दी है। वहीं पर अब तक 182 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और 30 जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे नंबर पर राजपूतों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। राजपूत समाज को 22 टिकट मिले हैं। एक रावना राजपूत को भी उम्मीदवार बनाया गया है। तीसरे नंबर पर बात की जाए तो ब्राह्मणों पर मेहरबान होती हुई दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने ब्राह्मण समाज को 16 टिकट दिए हैं और वैश्य समाज को बीजेपी ने 8 टिकट दिए हैं। गुर्जर समाज की बात की जाए तो 8 टिकट मिले हैं। वहीं पर यादव, सिंधी और कुमावत समाज को करीब 3-3 टिकट दिए गए हैं। माली समाज को 4 टिकट दिए हैं। तो ये पूरा जातिगत जो खेल बीजेपी ने खेला है इस विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को उतारकर, तो देखिए यहाँ पर जातिगत जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसका बीजेपी की पूरी लिस्ट का पोस्टमार्टम हम आपको बता रहे हैं। पूरा विश्लेषण तो देखिए किस प्रकार से बीजेपी की तीसरी सूची के साथ ये चर्चा अब तेज होती हुई दिखाई दी है। वहीं पर सबसे बड़ी जानकारी, चूंकि भाजपा में जाटों की इस बार सबसे अधिक एक तरह से बल्ले बल्ले होती हुई दिखाई दी है। जाट वोट बैंक सबसे प्रमुखता से हासिल करने पर बीजेपी ने ये नजर रखी। इसी बीच में देखिए अब तक करीब 182 उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा जाट बहुल्य को क्यों महत्वपूर्ण दिया गया है, क्योंकि 30 जाट प्रत्याशियों पर दांव खेला है। वहीं पर दूसरे नंबर पर राजपूतों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला है। पिंटू सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पिंटू, आप देखिए बीजेपी की जब से सूची जारी हुई है, यदि पूरा विश्लेषण किया जाए तो अब तक 182 उम्मीदवारों की घोषणा हुई, जिसमें जातिगत जो प्रत्याशियों को उतारा गया है, हर एक जाति को साधने का, हर एक वर्ग को हासिल करने का, उनका वोट प्राप्त करने का बीजेपी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से तोड़ निकाला है। पूरी अपडेट देखिए छवि, सियासत में जाति को अलग नहीं किया जाता। जाति से जोड़कर सियासत शुरू होती है और जातियों को साथ कर ही राजनीति की जाती है। जहां तक टिकट वितरण की बात की जाए तो मार्शल कौम जो होती है उनका प्रभाव देखने को मिलता है और जो जिस जाति का बाहुल्य होता है उन पर सभी राजनीतिक दल दांव खेलते हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है। राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण और यादव ऐसी कास्ट है, इनको सभी पार्टियां साधने की कोशिश करती है और इनको साधे बिना कहीं ना कहीं जो मिशन होता है वो पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में अगर बात की जाए बीजेपी के 182 प्रत्याशियों की सूची की, तो अब तक सबसे ज्यादा बीजेपी जाट समाज पर मेहरबान हुई है। 182 में से 30 जाट समाज के लोगों को पार्टी ने टिकट दिए हैं। दूसरे नंबर पर बात की जाए तो बीजेपी ने राजपूतों पर दांव खेला है। जो परंपरागत वोट बैंक है बीजेपी का, हमेशा बीजेपी से जुड़ा रहा है, उस पर उनको पार्टी ने 22 टिकट दिए। साथ ही एक रावणा राजपूत को भी टिकट दिया है। तीसरे नंबर पर बीजेपी ने ब्राह्मणों पर दांव खेला है। ब्राह्मण बीजेपी में ज्यादा जुड़े रहते हैं, लेकिन उनका कांग्रेस में भी झुकाव रहता है। कांग्रेस में भी वो शुरू से जुड़े रहे हैं, तो उनको 16 टिकट पार्टी ने यहाँ पर ब्राह्मण समाज को दिए हैं। बात की जाए वैश्य समाज की, तो वैश्य समाज को भी पार्टी ने अच्छा प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिया है। वैश्य समाज को 8 टिकट दिए हैं। गुर्जर समाज की बात की जाए तो गुर्जर समाज को भी बीजेपी ने 8 टिकट दिए हैं। यादव, सिंधी, कुमाऊं समाज को 3-3 टिकट दिए हैं और माली समाज को अब तक 4 टिकट दिए। हालांकि 18 प्रत्याशियों की घोषणा अभी बाकी है। अब देखना है कि किस जाति को यहाँ पर ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि और भी जो दूसरी कास्ट है, मूल ओबीसी की खूब सारी जातियां हैं, चाहे वो तीरवी हो, चाहे वो पटेल कलबी समाज हो, उनको भी पार्टी ने मौका दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रतिनिधित्व मिला वो जाट समाज को मिला है। दूसरे नंबर पर राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज को इस बार बीजेपी ने अब तक सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। जी।